नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एनजीओ बनाने के लिए आपको किसी ना किसी कानून में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जैसे कि ट्रस्ट एक्ट है उसमें, या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें, या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट है तो उसमें। आप तीनों में से किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवा के अपना एनजीओ बना सकते हैं। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, ट्रस्ट में, सोसाइटी और कंपनी में, आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। लास्ट तक बने रहें। साथ में हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे रहेगा, सर्टिफिकेट कौन कौन से आपको लेने चाहिए जिससे कि आपके एनजीओ को बेनिफिट मिले, साथ में एनुअल कंप्लायंसेस क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनजीओ क्या होता है। एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लोगों के द्वारा, एक संगठन मिलकर एक समाज सेवा या फिर धार्मिक उत्थान के लिए एक संगठन बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और अपने लक्ष्य के लिए कार्य किया जाता है। तो ये हो गई सिंपल। अब हम बात करें कि सर एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमें किस में करवाना चाहिए, ट्रस्ट में या फिर सोसाइटी या कंपनीज में। इसके लिए कुछ पॉइंट डिसाइड करते हैं हम, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ट्रस्ट बना सकते हो या फिर सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो भी सोशल वर्क करना है उसके लिए आपके पास कितने लोग हैं, कितने पर्सन हैं जो इस काम करने के लिए आपका साथ देने वाले हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपको देखना है कि आपके साथ एक ही पर्सन है या फिर आप अकेले ही हैं। अगर आपके साथ लोगों का समूह है और कम से कम 7 हो जाते हैं तो आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर 7 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे अगर 5 भी रहते हो तो भी आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें जो मिनिमम लिमिट रखी है वो कम से कम 7 मेंबर तो होने ही चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका कि हमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, जब आपके पास कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। दूसरा, ये जो सोशल वेलफेयर का काम किया है, आपका करने का इरादा है, अगर आपका ही इरादा है और तो आप कैसे कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को और लेना है और उसके साथ मिलके आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अपना एनजीओ बना सकते हो। मतलब ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाकर आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। यही बात करें कि अगर आप चाहते हो कि कंप्लायंसेस होगी, उसके लिए आप सफिशिएंट है, आप अच्छे प्रोफेशनल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंप्लायंस करने के लिए, और साथ में अपना ब्रॉड लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। तो अभी हमने बात करा कि आपके पास कितने लोग 7 हैं तो कम से कम आप सोसाइटी बना सकते हो, और अगर 7 से कम है तो आप ट्रस्ट बना सकते हो। दूसरी बात करें कंप्लायंस की, अगर आपको हाई कंप्लायंसेस करने हैं, आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको, तो आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि लो कंप्लायंसेस रहे, आपको इनका बर्डन कम से कम रखना है, तो आप ट्रस्ट बना सकते हो। अगली बात करें तो स्पेशल केस, कुछ केस ऐसे हैं जैसे कि आपको कोई व्यापारिक संगठन बनाना है या कोई ब्लड बैंक बनानी है या कोई स्कूल कॉलेज खोलनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सोसाइटी बनानी है, अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो। चौथा बात करें कि आपको कंट्रोल रखना है, जो भी आपने एनजीओ बनाया उस पर आपको पूरा कंट्रोल रखना है, तो आप ट्रस्ट बना सकते हैं। क्योंकि कंपनीज में और सोसाइटी में गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी होती है, एनुअल डेटा शेयर करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, क्या पोजीशन है इनकी, और जबकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसमें इतनी कंप्लायंसेस नहीं करनी होंगी। यहाँ एक पॉइंट और, सोसाइटी में जो मेंबर होंगे 7, इसमें फैमिली मेंबर अलाउ नहीं होंगे, सारे अलग होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट की। इससे पहले हम एक बार समरी कर लेते हैं इसकी, कि एनजीओ बनाना है तो आपको किसी ना किसी कानून में तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे आप सोसाइटी में कराएं, चाहे ट्रस्ट एक्ट में कराएं, या फिर कंपनीज एक्ट में कराएं। इन तीनों में से किसी में भी कराएं, आपका एनजीओ बन जाएगा। यहाँ तक इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट के टैक्स ट्रीटमेंट है, उसमें कोई इशू नहीं है कि आपने सोसाइटी बनाया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रस्ट बनाया तो बेनिफिट मिलेगा। इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं है, तीनों के लिए ट्रीटमेंट सेम रहेंगे। अब आपके पास ये इशू आ सकता है कि सर एनजीओ बनाने क्यों है, जिनको नहीं पता, तो एनजीओ बनाने के लिए आपको सोशल वेलफेयर का काम करना होता है, जो कि आप अकेले नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। तो आपके पास पैसा कहां से आएगा, जैसे आप एनजीओ बनाएंगे तो आपको डोनेशन मिलेगा। अब डोनेशन मिलेगा तो ये कई प्रकार से मिल सकता है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है आपको, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज भी प्रोवाइड कर सकती हैं, और इंडिविजुअल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन दो फॉरेनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप से आपको डोनेशन मिलेगा, ये डोनेशन आपके लिए इनकम होगी एनजीओ की। अब इस डोनेशन में से वो अपने सारे मैनेजमेंट के जो खर्चे होंगे वो निकाल कर बाकी का सारा पैसा सोशल वेलफेयर में खर्च करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हो सकता है, सर ये जो डोनेशन देंगे, ये डोनर हैं, इनको क्या फायदा होगा, ये क्यों दे रहे हैं? इनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। जो भी इस अमाउंट को डोनेशन करेंगे उस पे स्पेसिफिक अमाउंट या पूरा अमाउंट, जो भी कंडीशन होगी, वो सारा का सारा अमाउंट इनकम टैक्स में टैक्स से छूट मिलेगी। तो ये हो गए समरी। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको पता चल जाए कि किस टाइप का एमपीओ कैसे है। जैसे हमने मान के चलो, हमने बोला कायू एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, और हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया राजस्थान में। तो ये राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 में रजिस्टर्ड है, ये इसका रजिस्ट्रेशन है। और ये टाइप ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ट्रस्ट में। कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, सब रजिस्ट्रार में। ऐसे ही अगर हम नाम रखते हैं कायू शिक्षा समिति, तो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। टाइप ऑफ एनपीओ किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये इसका एक्ट है कि राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। यही हमें कंपनी बनानी है सेक्शन 8, तो हमने बनाया कायू फाउंडेशन, और यहाँ ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कंपनीज एक्ट में हुआ, ये इसका मेंशन आ गया कि सेक्शन 8 कंपनी का एनपीओ है, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ में आ गया कि कौन सा ट्रस्ट है, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कौन सी कंपनी है। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट से बात करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम डिस्कस करना चाहेंगे इसी में, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रस्ट डीड की। ट्रस्ट डीड क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ट्रस्ट डीड क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, ट्रस्ट का नाम, एड्रेस, मेंबर डिटेल, मेंबर की डिटेल, वो क्या करते हैं, क्या नाम है, क्या एड्रेस है उनका, उनकी पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है उनकी, साथ में ऑफिस कहाँ रहेगा, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, और ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे। ये सब ट्रस्ट डीड में मेंशन होता है। ट्रस्ट डीड क्यों बनवानी है, जब आपको ट्रस्ट बनवाना है तो ट्रस्ट डीड बनवानी होगी। अब यहीं आपको अगर कंपनी बनवानी है सेक्शन 8 की, तो आपको एमओए और एओ लगेगा। एमओए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो आपको जैसे ट्रस्ट डीड में सारी चीजें डिटेल लिखी होती है, ऐसे ही यहाँ पे एमओ बनेगा। एमओए में ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाएगी, और उसमें मेंशन होगा सोशल है या फिर रिलीजियस है या फिर चैरिटेबल है, और उसमें हॉस्पिटल, कॉलेज, गौशाला, क्या क्या चीजें उसमें कवर होंगी, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होगी। एओ में मेंशन होगी कि रूल और रेगुलेशन कैसे काम करेगा और कौन कौन इसके रेगुलेशन के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट है ऑथर या सेटलर, ये दोनों एक ही होते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है जस्ट। जो कोई ट्रस्ट बनाता है, जो बनाने की सोच रहा है, वो ऑथर या सेटलर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ऑथर है ये अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, जिसको ट्रांसफर करेगा वो माना जाएगा ट्रस्टी।
अब इस ट्रस्ट जो बना है, जो ट्रस्ट बना है, इससे जिसको बेनिफिट मिलेगा वो होंगे बेनिफिशियरी। अब यहां बात होती है कि ट्रस्ट बनेगा तो ट्रस्ट कितने प्रकार का होता है? ट्रस्ट दो प्रकार का होता है, एक तो पब्लिक ट्रस्ट होगा और एक प्राइवेट ट्रस्ट होगा। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब है आम जनता के लिए जो भी होगा इसमें वो सभी के लिए समान मिलेगा। ऐसा नहीं है किसी को रिलीजियस या फिर कास्ट या भौगोलिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। प्राइवेट ट्रस्ट की बात करें तो ये इसमें पूर्व निर्धारित होते हैं कि ये इस पर्पज या इस पर्सन के लिए ट्रस्ट बनाया जा रहा है और इसका जो भी बेनिफिट होगा ये स्पेसिफिक इसी को मिलेगा। एग्जाम्पल से अगर समझते हैं कि मान के चले आप ट्रस्ट बना रहे हैं और आप मेंशन कर देते हो उसमें कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है और इसका जो भी बेनिफिट रहेगा वो मेरे बच्चों को मिलेगा। जब वो 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो वो इसको संभाल लेंगे और तब तक के लिए ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा हूं एज ए केयर टेकर। तो ये इसकी केयर टेकर करेंगे और देखभाल करेंगे। इस टाइप से ये काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट की बात करें तो ट्रस्ट डीड अगर ट्रस्ट बनाना है, एमओए और एओए अगर सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के पेपर और वही ऑफिस है। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो एनओसी लेना है ऑनर से कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या लगा सकते हो? बिल लगा सकते हो। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा जितने भी मेंबर हैं उन सबकी आईडी प्रूफ चाहिए और फोटो चाहिए और कॉन्टेक्ट डिटेल। डीएससी चाहिए अगर कंपनी बना रहे हैं तो डायरेक्टरों का लिस्ट ऑफ मेंबर, कितने मेंबर है और उनका एड्रेस डिटेल क्या है, साथ में क्या क्या वो काम करते हैं, ये डिटेल चाहिएगी। डिटेल ऑफ असेट्स, मूवेबल कितनी है, इमूवेबल कितनी है, उनकी क्या वैल्यू है, ये डिटेल बनानी है। 3 साल के एवरेज एनुअल इनकम और एक्सपेंस की डिटेल बतानी है। जैसे ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका अप्लाई करना है सब रजिस्ट्रार को। अगर ट्रस्ट बना रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के लिए, अगर आप सोसाइटी बना रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, तो इनको अप्लाई करना है। ट्रस्ट डीड आपको नोटरी करवा के विद सील साइन रखवानी है। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले तो अगर हम इस केस में हम राजस्थान की बात करें तो अगर आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन लेना है, एनजीओ बनाना है, तो ई देवस्थान पोर्टल के नाम से आपको विजिट करना है। यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जैसे ही वो अप्रूवल की सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेंगे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाए इसके बाद आपको अप्लाई करना है दर्पण पोर्टल पर एनजीओ का। यहाँ आपको एक आईडी मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको ऑनलाइन आपका एनजीओ लिस्ट हो जाएगा और डोनेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपके एनजीओ की प्रगति होती जाती है वो नजरों में आता है और आपको गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट भी आपको डोनेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि आपको फॉरेन से भी डोनेशन लेना है, मतलब विदेश से भी आपको डोनेशन चाहिए, तो आपको एफसीआरए में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इनकेस अगर आप रिसीव करते हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है एफसीआरए का, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपके पास नॉन कंप्लायंस का लिए पेनल्टी भी लगा सकते हैं और आपका जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है ये वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी कैंसिल किया जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन किस में लेना है। इनकम टैक्स में 12A और 80G का सर्टिफिकेट ये आपको इनकम टैक्स से लेना है। इससे आपको फायदा मिलेगा कि जो भी डोनर है आपको जो पैसा प्रोवाइड करेगा एज ए डोनेशन उसको छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। अगर उनको छूट नहीं मिलेगी तो वो आपको डोनेशन देने से कतरा सकते हैं। तो आपको जैसे ही आपका ट्रस्ट या एनजीओ बन जाए तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर देना है। तो अभी सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए? आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आप बना रहे हैं। ट्रस्ट बना रहे हैं तो ट्रस्ट, सोसाइटी बना रहे हैं तो सोसाइटी,
और कंपनी बना रहे हैं तो सेक्शन 8 तो कंपनी का। इस टाइप से आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे। इसके अलावा आपको दर्पण पोर्टल पे करना है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी हो, उससे गवर्नमेंट की नज़र में आपकी साख बने। साथ में अगर आपको इनकम टैक्स की छूट देनी है, जो भी आपको डोनेशन प्रोवाइड करे उनको, तो आपको 12A और 80G में भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको विदेश से डोनेशन प्रोवाइड की जाती है तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब बात करते हैं हम इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देवस्थान के वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे आओगे तो यहाँ तो ये जो साइट है आपको डायरेक्ट ओपन नहीं होगी। इसके लिए आपको SSO ID से लॉगिन करना होगा। जैसे आप SSO ID बना लोगे, उसके बाद आपको लॉगिन करके यहाँ पे ये मिलेगा ई देवस्थान, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, अगर आपको सोसाइटी बनाना है तो यहाँ आपको मिलेगा। पहले इसमें होता था, अब राजशिखर में होगा। यहाँ आप सोसाइटी बना सकते हैं। कंपनी के लिए आपको कंपनीज एक्ट पे वहां जाना होगा तो आप कंपनी बना सकते हैं। तीनों के लिए चाहे कोई से भी करे, आपका NGO बनेगा। इन तीनों में से आप चाहे किसी का बनाए, वो तीनों आपका NGO माना जाएगा। तो हम ट्रस्ट बना रहे हैं। ट्रस्ट के लिए ई देवस्थान, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ ट्रस्ट आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपसे ये डिटेल पूछ जाएगी एप्लीकेशन के लिए। यहाँ आप अपने एरिया के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा एरिया है। जैसे कि ये यहाँ आपको ट्रस्ट का नाम इंग्लिश और हिंदी में, इसके बाद आवेदनकर्ता का नाम, जो भी प्रेसिडेंट रहे यहाँ पे अध्यक्ष, उसकी डिटेल देनी है आपको, फ़ोन नंबर, उसका जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, इसमें से आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद एड्रेस दोगे आप पूरा। इसके बाद आपको यहाँ बताना है कि डेट कब से, जो आपकी ट्रस्ट डीड में हो वो डेट आप यहाँ मेंशन कर दोगे। इसके बाद आप बताओगे कि जो आप ट्रस्ट बना रहे हो उसका नेचर कैसे रहेगा, धार्मिक है, पुरानात है, या फिर दोनों है, या फिर कोई अन्य है। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आप यहाँ पे टिक करते जाओगे, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके उस टाइप से। फिर नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको जो भी ट्रस्टी है उसकी डिटेल बतानी है, उसका नाम, उसका पद, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और वो क्या काम करते हैं वो बताओ। इसके बाद आप बताओगे कि सक्सीजन, उत्तराधिकारी कौन होगा, वंश परंपरागत होगा कि ये मर गया, इसके बाद जो अगली पीढ़ी आई उसका वो होगा, वंश वो होगा, या फिर गुरु शिष्य के चलेगी, या मनोनयन, या फिर चुनाव होंगे, या फिर नियुक्ति की जाएगी, या कोई अन्य तरीका। इस टाइप से आपको ये सेलेक्ट करना है, जो भी रखे। इसके बाद हम बताएंगे चल अचल संपत्ति की डिटेल। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है आपके पास, जैसे कि फर्नीचर है, AC है, इस टाइप से उनकी डिटेल बतानी है, कौन से गांव में स्थित है और उसकी एस्टिमेट वैल्यू कितनी है। ऐड करने के बाद आप एक और ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ऐड करते जाओगे। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको बैंक अकाउंट है आपके पास ट्रस्ट के नाम से, तो वो एंटर कर दोगे, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको बतानी है अचल संपत्ति की, कोई प्रॉपर्टी है ट्रस्ट के नाम पे तो उसकी डिटेल बताओ, खसरा नंबर या प्लॉट नंबर, एरिया कितना है, कौन से गांव में है, और उसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या रहेगी। 2 प्रॉपर्टी है तो अगेन वापस प्लस का साइन करके और बना सकते हो। इसके बाद आप बताओगे कि आय के स्रोत क्या हैं, चंदा, भेंट, दान, ब्याज एक्सेट्रा, ये सारी, और टोटल वार्षिक आय कितनी रहेगी यहाँ आप मेंशन करोगे। इसी प्रकार आपको ये बताना है कि खर्चे, आपको रेम्यूनरेशन कितना देना है, मैनेजर को एस्टिमेट, स्टाफ कितना है, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव कितने खर्च हुए, चैरिटेबल में कितने खर्च हुए, और मिसलिनियस आइटम में कितने खर्च हुए। इस हिसाब से टोटल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ डिटेल आ जाएगी। इसके बाद कोई भी प्रबंधक है जिसको पत्र भेजे जाएंगे, मतलब यहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाल दोगे। इसके बाद कोई रिमार्क है तो वो डालोगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ आप ट्रस्ट डीड अपलोड कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिल और रेंट एग्रीमेंट अगर प्रॉपर्टी है तो वो कर दोगे। इसके अलावा यहाँ पे आप ID कार्ड अपलोड कर दोगे। साथ में कोई रेजोल्यूशन बना रखा तो रेजोल्यूशन वर्क कर दोगे, यहाँ लिखते जाओगे। नीचे आपके मेंबरों के सारे डिटेल, ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी लगा के उनके सील साइन
यहाँ से आप अपलोड कर दोगे और सेव करके प्रीव्यू कर लोगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास चले जाएगी। 2 से 3 महीने में ये आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो रहेगी सारी कंप्लीट हो जाएगी, सारी कोई भी चीज़ में अप्रूवल आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कुछ स्टेज पे पहुँच चुका है। जैसे आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाए तो इसके बाद आपको क्या करना है, दर्पण पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको अगेन रजिस्ट्रेशन करना है और आईडी लेनी है। आईडी लेने के यहाँ कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं है, सिंपल जैसे आप अप्लाई कर दोगे हैंड टू हैंड आपको आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे दर्पण, इसके बाद आपको अगर फॉरेन से लेना है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे साइट आएगी fcraonline.nic.in। यहाँ पे आप ये दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर FCRA रजिस्ट्रेशन, यहाँ आप क्लिक कर दोगे और बेसिक डिटेल जो रहेगी वो आप फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे ही आप NGO का रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इसके बाद आप दर्पण पोर्टल पे कर लेते हो, दर्पण पोर्टल के बाद FCRA पे कर लेते हो। ये सारे चीजें होने के बाद आपको क्या करनी है, कंप्लाइंस करनी है एनुअल, जो कि आपको हर साल करनी होगी। तो ये क्या क्या करनी होंगी, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे, लिस्ट ऑफ डोनर रखनी होगी कि कौन कौन से डोनर हैं, इसमें से कॉर्पोरेट कौन है और इंडिविजुअल कौन है, और गवर्नमेंट से मिला तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके पैन कार्ड डिटेल। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया उनकी ऑडिट करवानी है CA से, ITR फाइल करनी है आपको टाइमली, बोर्ड मीटिंग है हुई तो बोर्ड मीटिंग की आपको रखना है, रेजुलेशन कोई पास किया तो उसकी कॉपी रखनी है। इसके अलावा कोई अदर मिसलेनियस है जो कि एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो आपको मेंटेन करने होंगे। आई होप यहाँ तक हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं जो कि NGO से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से लेके उसके डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल की जाएगी, इस सारी प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।